आज हमने यहाँ पे करना है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म आपके पास 2D ट्रांसफॉर्म होता है, एक 3D होता है। आपने अक्सर सुना होगा 2D में आपकी एक्स एक्सिस आती है और वाई एक्सिस आती है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दो दो प्लेन्स की 2D मतलब 2 डायमेंशनल होता है, जो आपकी दो प्लेन्स के अंदर इमेज होती है, उसको हम कहते हैं 2D। फर्स्टली हम इसको देखते हैं 2D ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म जब हमने करना है ना, हम लोग यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे रोटेट लगाती हूँ। फर्स्टली रोटेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जो रोटेट है यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब है रोटेट की जो आपकी वैल्यू है ना, वो आपने एंगल्स में देनी है, मीन डिग्री में देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में मैं 30 डिग्री कर दूं। अभी मैंने होवर पे कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे देखें मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें आपके पास क्या हो गया है, ये आपको रोटेट हो गया है। ठीक है, अगर मैं यही चीज इसकी होवर पे लगा दूं कि यहाँ पे देखें, इसको कंट्रोल एक्स करके और होवर के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको कंट्रोल वी कर दूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, जब मैं माउस इसके ऊपर लेके जा रही हूँ ये देखें क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब कल भी हमने देखे, हमने कल जो लगाया था उसके अंदर क्या हो रहा था हमारे पास, कि आपके पास वो ट्रांजिशन जो थी हमने वो लगाई थी। ठीक है, इधर भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं। ट्रांजिशन यहाँ पे हम ऑल पे लगा देते हैं और 2 सेकेंड पे लगा देते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये देखें, ठीक है, अब स्मूथली वो रोटेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें मैं इसको 360 कर देती हूँ, आपको इजीली पता चलेगा। ये देखें रोटेट होता है। ठीक है, 360 के एंगल पे रोटेट हो रहा है। अब इसको कहते हैं हम 2D ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास होती है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो इसको एनिमेशन समझते हैं। ये एनिमेशन नहीं है, एनिमेशन हमारी फर्दर आगे आनी है। एनिमेशन और ट्रांसफॉर्म में ये फर्क होता है, ये तब इम्प्लीमेंट होती है जब हम लोग इस पे माउस लेके जाएं, या एक बार ही, जैसे अभी देखे पहले माउस के बगैर किया था हमने, तो वैसे ही वो एक कह लें कि स्टिल जो है वहीं पे खड़ा हो जाता है, लेकिन एनिमेशन क्या होता है वो चलती रहती है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है ट्रांसफॉर्म और एनिमेशन के अंदर। ये हर कोई गलती करता है कि ये ट्रांसफॉर्म को एनिमेशन समझने लग जाता है। अब यहाँ पे देखें, एक रोटेट आपका आ रहा है, एक आपका आ रहा है ट्रांसलेट एक्स और वाई। यहाँ पे इसी को अगर मैं ट्रांसलेट वाली करके दिखाऊं आपको, ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स और वाई जो है अगर वैल्यू दें हम लोग, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 60 पिक्सल और 80 पिक्सल 70 पिक्सल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, यहाँ पे जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखे, ये पता चला कि आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से वो आपका रोटेट करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें मैं ट्रांसलेट जस्ट जाके यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ करती हूँ, एक्स लिख दिया मैंने, तो एक पैरामीटर में मैं इसकी वैल्यू दूंगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये एक्स एक्सिस पे तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें मैं इसको और इंक्रीज करूँ, 180 पिक्सल कर दूं, रिफ्रेश किया, जब माउस किया ये देखें वहां पे आ रहा है। ठीक है, ये देखें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास ट्रांसलेट एक्स एक्सिस से आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे वाई कर देंगे तो ये ट्रांसलेट हमारा वाई एक्सिस से आएगा, ये देखें नीचे को जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको माइनस में वैल्यू दे दूंगे, आपको पता है वो उसके ऑपोजिट वर्क करने लग जाता है। इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें ऊपर वाली साइड पे जा रहा है। ठीक है, ये आपकी होती है ट्रांसलेट, जो आपका हो रहा होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, और अभी हमने दोनों से भी पहले लगा के देखा। उसके बाद आपका आता है स्केल। स्केल क्या करता है, आपकी जो पहले इमेज होती है या कोई भी आपने बॉक्स जैसे यहाँ पे हमने लगाया हुआ है उसको जूम कर देता है पहले से। यहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे मैं अगर लगाऊं स्केल, ठीक है, यहाँ पे मैं 30 पिक्सल, अच्छा सॉरी, इसकी वैल्यू हम वैसे ही देंगे, ये ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, मैं दिखाती हूँ आपको भी। ये देखें, ये देखो, मैं कहा ये एंड लेवल कुछ ज्यादा हो गया, हम 3 लगाते हैं, सेव करें वो जूम कर देता है इसको माउस के जरिए, ये देखें। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों से वो जूम कर रहा है फिलहाल। अब यहाँ पे ये जो एक्स एक्स और वाई एक्सिस स्केल जो है, ये इसको थोड़ा सा जूम कर देता है। यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस से जूम करूं, जस्ट सेव करो, रिफ्रेश करें, यहाँ पे देखें ये एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, उसको एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको वाई एक्सिस से करूं तो यहाँ पे देखें, रिफ्रेश किया, ये देखें, ठीक है, वाई एक्सिस एक्सपेंड कर रहा है। ये चीजें जो हैं
आगे आपकी वेबसाइट में बहुत काम आएंगे ये आपके, आपकी आप कह लें कि आपका जो फ्रंट एंड होता है ना, आपने अट्रैक्टिव बनाना होता है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। आगे आ जाता है आपके पास स्क्यू। स्क्यू में भी हम एंगल्स देते हैं, यहाँ पे चेक कीजिएगा, हम स्क्यू में क्या करते हैं, यहाँ पे जाके स्क्यू, ठीक है, स्क्यू में भी हम एंगल देते हैं 180 डिग्री में यहाँ पे दे देती हूँ, और एक में दे देती हूँ 30 डिग्री जस्ट वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से मैंने 180 के लिए रिफ्रेश किया इसको मैंने, ये देखें, ये देखो, उसको भी हम वैसे ही कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा ना 180 करते हैं हम, देखते हैं, ये देखो, ठीक है। इस तरह के जो होते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं स्क्यू। अब देखना यहाँ पे मैं स्क्यू आपको एक्स एक्सिस से करके दिखाती हूँ, जस्ट आपको अंदाजा होगा। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें, ठीक है, ये जस्ट एक्स एक्सिस पे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको वाई एक्सिस से कर दूं, रिफ्रेश किया, ये देखें, अब यहाँ पे हम लोग डिग्री का 18 करके देखते हैं, 180 था पहले, ये देखें, बस थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपके स्क्यू का होता है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो चीजें आ जाती है, उसके बाद आपकी ये मैट्रिक्स आ जाती है, ये ज्यादा यूज नहीं होती है, ठीक है, इसको हमने इतना इम्प्लीमेंट नहीं करना, इसको बेशक आप स्किप कर दें। उसके बाद आपके पास जो चीज आ जाती है, ये देखिए, ये स्केल का करवाया हुआ है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्केल का, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 कर दिया होवर पे उसने। अब यहाँ पे 3D जो आ जाती है चीजें, 3D में आपके पास क्या होता है, आपके पास 3D में ये फर्क आ जाता है कि आपकी एक्स वाई और जी के साथ रोटेट 3D भी आ जाता है, ठीक है। अब 3D वाला अगर मैं आपको करके दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पे फाइल बनाई हुई है सेम एज 3D एनिमेशन की, ये देखें, ठीक है। अभी आपको जैसे पहले ये वैसे नजर आ रहा था, वैसे ही आपको ये नजर आ रहा है। 3D एनिमेशन में आपके पास क्या फर्क आ जाएगा, मैं आपको भी यहाँ पे देखें, आपके पास मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि मैंने यहाँ पे पहले एक डिव लिया है, जिसको हमने मेन जो डिव था हमारा, जिसको मैंने क्लास दी बेस की, ठीक है। उसके बाद आईडी आपकी आ जाती है बॉक्स की, जिसको मैंने उसके अंदर अपना नेम लिख दिया। अब इसके अंदर जो चीजें आपके पास आ जाती हैं, वो आपने कौन सी ली है, यहाँ पे देखें आपके पास 3D में जो आ जाता है, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास पर्सपेक्टिव वाली चीजें आ जाती हैं। पर्सपेक्टिव आपके पास क्या होता है कि आपने अपनी वेबसाइट का, आप कह लें, आप थिएटर में जब जाते हो, आप थिएटर की स्क्रीन जितनी पास से देखेंगे उतनी आपको बड़ी नजर आती है, ठीक है। पर्सपेक्टिव उस वे में होता है कि आप अपनी स्क्रीन को कितनी क्लोजली देखना चाह रहे हो। अब अच्छा, सॉरी, यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले अब जो 3D के अंदर चीजें आ जाती हैं, वो उसमें क्या है कि बेस के अंदर, ये आपकी बेस है, ये बॉक्स है, ये हॉवर वाला इफेक्ट है, ये इसको अभी मैं कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखें हॉवर का जो 3D था, यहाँ पे अगर मैं इसको आपको करके दिखाऊं, ये देखिए, अभी आपको कुछ भी इम्प्लीमेंट हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम वही विड्थ हाइट वगैरह दी हुई है जो मैंने ऊपर दी हुई है। अच्छा, अब दूसरी चीज यहाँ पे सबसे पहले आपने जो देखनी है, आपके पास हम ट्रांसफॉर्म अब 3D लगा के देखेंगे, तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बॉक्स के ऊपर अगर ट्रांसफॉर्म लगाऊं, ये देखें ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है, अगर मैं यहाँ पे देखें पर्सपेक्टिव लगाऊं 800 पिक्सल का, ठीक है, और यहाँ पे स्केल जो है जेड एक्सिस से हम लगाते हैं, और यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। इसको मैं सेव कर रही हूँ, और यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो अभी भी आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म ये हॉवर पे था, यहाँ पे रुके, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल पी,
वेबसाइट मेरी, हम पहले चेक करते हैं इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है ये हॉवर वाला, रेड करके देखते हैं इसको, हो रहा है ओके, मतलब आपका चल रहा है। यहाँ पे रुके, यहाँ पे 3D जो एनिमेशन आपके पास आ रही है, इसको पहले हम देखते हैं, स्केल, रोटेट जी, ओके। यहाँ पे देखो आपके पास जो बेस है ना, यहाँ पे बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो उसने ओरिजिन उसका लिया हुआ था और रोटेट किया हुआ, ट्रांसफॉर्म रोटेट। यहाँ पे भी हम बॉक्स के अंदर इसको रोटेट करते हैं, पर्सपेक्टिव की नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से इसने लगाई ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव, अच्छा स्केल 2D लगाया है। यहाँ पे मैं अगेन यही वाला कॉपी करके ना कंट्रोल जी हॉवर में लगा के देखती हूँ, और यहाँ पे हम लोग 4 कर देते हैं। लेट मी चेक, ये चल रहा है, फिर शो क्यों नहीं हो रहा, इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट के बाद हम कोई और लगा के देखते हैं, यहाँ पे क्या पता रोटेट वाली चल जाए। ओके रोटेट, ठीक है, रोटेट वाई आ रहा है, यहाँ पे रोटेट वाई वाला लगा के देखते हैं पहले, रोटेट वाई, और कितना है -50 डिग्री, और यही वाली मैं उठा के यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा रही हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 150 पे कर देती हूँ। अब हम चेक करते हैं इस पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये अच्छा अब हो रहा है, रुके, ये देखो अब आपका ये क्या हो रहा है, रोटेट जो हम कर रहे हैं ये इस तरह आपका 3D इफेक्ट दे रहा है, ये देखें आपका, ठीक है, इस तरह ये होवर पे आ रहा है, ये वैसे इसको इस तरह, ये होता है पर्सपेक्टिव का आपका। अगर मैं पर्सपेक्टिव की वैल्यू आपको यहाँ पे 100 करके दिखाऊं ना, आपको आइडिया होगा, ये देखें कितनी पास से आपको नजर आ रही है। इसलिए वही मैंने आपको थिएटर की एग्जाम्पल दी। अगर थिएटर जो है आपका, आप कह लें कि जितने आप उसके पास होते हैं उतनी आपको ज्यादा क्लोजली आपको दिखाई देता है, उतनी बड़ी स्क्रीन दिखाई देती है, इसलिए हम ज्यादा इसकी वैल्यू देते हैं कि हमें दूर से देखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्मैया अजमत जो है यहाँ पे उल्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आके वो रोटेट कर रहा है। यहाँ पे देखें माइनस पे हमने उसको लगाया हुआ है, यहाँ पे रिफ्रेश करें, और ये देखें यहाँ पे भी रोटेट हम वाई एक्सिस से कर रहे हैं, वो फुली उसको रोटेट कर रहा है, इसलिए वो इस तरह आपको उल्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा यहाँ पे अब मुझे जो हमारी स्केल की प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी, हम उसको भी लगा के देखते हैं। यहाँ पे रोटेट पहले जी करके देखते हैं, यहाँ पे देखें रोटेट जी 50 डिग्री रहने देते हैं, ये देखें, ठीक है। वहां पे आपको ये 3D इफेक्ट नहीं दे रहा था, यहाँ पे आपको 3D इफेक्ट दे रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं, इसकी वैल्यू यहाँ से अगर इंक्रीज करूं, यहाँ पे देखें 150 है ना, आपको ये देखें रोटेट होता नजर आ रहा है। मैं कीबोर्ड के एरो के ऊपर वाले से आपको इसको रोटेट करके दिखा रही हूँ, ये देखें, समझ आई। यहाँ से आपको ये क्या देता है, ये 3D इफेक्ट आपको देता है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो चीज आ जाती है, यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक तो ये वाली रोटेट जी वाली आ गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें स्केल 2 और स्केल 1 वाली जो दी है, उसने यहाँ पे जस्ट वैसे स्केल वाली दी हुई है, ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन जो लगाई है। अब यहाँ पे देखें पर्सपेक्टिव भी है, रोटेट भी किया है, ट्रांसलेट भी किया है। आप एक ही टाइम पे मल्टीपल जो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज है वो भी लगा के देख सकते हो। यहाँ पे देखें, अगर मैंने यहाँ पे रोटेट किया है तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट, यहाँ पे जी, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 60 पिक्सल, सेव किया इसको, और यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखें, ठीक है। होवर पे आपका वो ट्रांसलेट भी हो रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज अगर कर दूं, 360 पे करूँ, रिफ्रेश करूँ, ये देखें, ठीक है, आपका ट्रांसलेट भी ज्यादा हो रहा है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे अब स्केल की भी लगनी चाहिए, स्केल जी 2 कर देते हैं,
ट्रांसलेट वाली रिमूव करके देखते हैं, क्योंकि ट्रांसलेट पे भी वही वर्किंग आ रही है। 7 रिफ्रेश। यहाँ पे देखें आपका जो स्केल क्या है ना, वो आप पहले लगा के देखें, हम बाद में लगा रहे थे। अब रुके, यहाँ पे अब इसको रिफ्रेश करें। यहाँ पे चेक करें, रोटेट जी और रोटेट एक्स है और स्केल जी है। यहाँ पे हम इसको लगा के देखते हैं। अब रोटेट जी था, ठीक है, और आप देखो अगर जूम भी कर रहे हैं, रोटेट भी हम जी कर रहे हैं, तो वो वर्क नहीं कर रहा। हम या तो इसको एक्स करेंगे या तो हम इसको वाई करेंगे। यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूं, अगर ये देखें आपका जूम भी हो रहा है और वैसे भी, ठीक है। स्केल का आप वैसे बेशक लगा के देख लो, तो वैसे वो आपका सही रिस्पॉन्स कर रहा होता है। यहाँ पे देखें आपके पास 5 लगा के देखें, अगर ये देखें, ठीक है, अब स्केल हो रहा है। स्केल हमेशा पहले आपने इम्प्लीमेंट करना है। अब उसके बाद आपके जो आ जाती है, ये देखिए पर्सपेक्टिव का जो मैं आपको बता रही थी, पर्सपेक्टिव ओरिजिन भी होते हैं आपके पास। यहाँ पे देखें ट्रांसफॉर्म ओरिजिन जो है, लेफ्ट और बॉटम अगर मैं करूं और लेफ्ट और बॉटम से वो स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ देखें वहां से वो उसको स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखें लेफ्ट और साइड पे बॉटम की तरफ, इस तरह ये आपके ओरिजिन्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करूं, अगर इसको रिफ्रेश करूं, ये देखें, ठीक है। देखिए आपका ओरिजिन जो है वहां पे जा रहा है। ये अगर आप यहाँ पे लेफ्ट टॉप कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए लेफ्ट टॉप से स्टार्ट होता है, वो इस तरह आपका स्केल हो रहा है, ठीक है। ये आपके तरीके होते हैं कि आपने उसको कैसे जूम इन वगैरह करना है। यहाँ पे अब आपके पास एक और चीज जो आ जाती है, ये आपके पास होती है लेफ्ट टॉप कर सकते हो, यहाँ टॉप या टॉप राइट जो हो सकता है, राइट की तरफ होता है, तो इससे आप वैल्यूज जो है उसको दे सकते हो, ठीक है। अब आपके पास जो नई चीज आती है वो है ट्रांसफॉर्म स्टाइल वैल्यूज, जिसको हम कहते हैं एक फ्लैट। बाय डिफॉल्ट आपके पास फ्लैट होती है, एक आपके पास प्रिजर्व 3D होती है। प्रिजर्व एक होती है बैकस्पेस विजिबिलिटी, उसमें आपके पास विजिबल या हिडन वैल्यू आती है। अब हम लोग ये वाला करके देखते हैं कि ये बैकस्पेस विजिबिलिटी और प्रिजर्व 3D आपके पास है क्या चीज, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास बैकस्पेस विजिबिलिटी के अंदर ये आपकी एक कोडिंग हुई थी, मैं इसको पहले रिमूव करती हूँ, ठीक है। कंट्रोल कहाँ से, कंटेंट और यहाँ से सारे रिमूव करते हैं, अगेन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने बस बैकग्राउंड जो है ग्रे है आपका, इसको हम ओपन करते हैं, यहाँ से जाके बैक स्पेस, ये देखिए जस्ट फ्रंट और बैक अभी जस्ट आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमने बनाना है। इसमें सबसे पहले जो आपकी चीज आ जाती है बॉडी का ग्रे, हमने बैकग्राउंड कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें आपकी जो HTML है उसके अंदर आपके पास, रुके मैं इसको स्लिप डाउन कर देती हूँ, यहाँ से जाके व्यू साइड बार जो है हाइड कर देते हैं। अच्छा, ये ले। अब यहाँ पे जाके आप देखो आपके पास यहाँ पे हमने मेन जो डिव है उसको क्लास क्या दी हुई है, डॉट कार्ड की दी है। यहाँ पे मैं डॉट कार्ड अगर लिखूं, उसके बाद सबसे पहले मैंने उसको विड्थ देनी है। विड्थ यहाँ पे देखे मैंने इसको 300 पिक्सल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको हाइट, यहाँ पे देखें आपको मैंने उसको वो भी 300 पिक्सल ही दी है। इसको मैं सेव करूं, सबसे पहले हम लोग इसको बॉर्डर देंगे ताकि आपको वो शो हो। बॉर्डर यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको पता है इसको सेव किया, यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए आपके पास बॉर्डर आ गया उसका, ठीक है। हाइट और विड्थ भी आ गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पोजीशन जो है हमेशा उसकी एब्सोल्यूट पोजीशन, आपको मैंने बताया हुआ है कि वो बॉडी के हिसाब से, मतलब आपके वेब पेज के हिसाब से इम्प्लीमेंट करता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट, ठीक है। लेफ्ट से भी हम लोग उसको, लेफ्ट से जो है मैं इसको 50 पिक्सल % कर देती हूँ, और यहाँ पे देखें मैंने इसको टॉप से भी
50% कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेव करो और इसको रिफ्रेश करूँ, अगर यहाँ पे देखिए अभी सेंटर में नहीं आया तो हम लोग यहाँ पे जाके क्या करते हैं, इसको मार्जिन जो है वो भी देते हैं, मार्जिन इसको मैं -150 पिक्सल कर देती हूँ, ये ले। उसके बाद यहाँ पे इसको ऊपर वाला जो है इसको हम लोग मेन को जो है पर्सपेक्टिव की देते हैं, पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसको मैंने 500 पिक्सल कर दिया। अभी यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डॉट कंटेंट, डॉट नहीं सॉरी, यहाँ पे आईडी दी हुई है तो हम लोग हैश से कॉल करेंगे, और कंटेंट, कंटेंट वाले को हम लोग यहाँ पे देखें, अब विड्थ और हाइट जो है इसको विड्थ 100% और हाइट भी हम लोग क्या कर देते हैं 100%। अब एक बात नोट करनी है कि ये 100% जो दिया है ना आपने, ये आपका अकॉर्डिंग टू किसके है, ये कंटेंट कार्ड के हिसाब से इसको 100% लेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी पोजीशन वो भी एब्सोल्यूट आएगी, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, ट्रांसफॉर्म, इसको सेव किया, इसको पहले रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमने अब क्या करना है, हम लोग ट्रांसफॉर्म स्टाइल लगाते हैं। ट्रांसफॉर्म स्टाइल आपको प्रिजर्व 3D, फ्रंट और बैक पहले बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जाके डॉट फ्रंट, ठीक है, और डॉट बैक, डॉट फ्रंट और डॉट बैक। यहाँ पे देखिए फ्रंट की स्पेलिंग यहाँ पे मेरी मिस्टेक होने लगी थी, फ्रंट और बैक। यहाँ पे डॉट फ्रंट और डॉट बैक में जो है आप सबसे पहले उसको विड्थ दोगे, विड्थ जो है हम लोग इसको भी 100%, ठीक है। हाइट भी हम लोग इसको देते हैं 100%। उसके बाद इसको पोजीशन जो है वो भी हमने एब्सोल्यूट कर दी, ठीक है। और इसके अंदर जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 60 पिक्सल कर दिया, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन जो है यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं सेंटर। आप देखें ये साथ साथ इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपकी चीज आ जाती है, यहाँ पे देखिए लाइन हाइट, जो हमारी चीज आती है लाइन हाइट, उसको हम कर देते हैं 300 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस जो आपका आता है, बॉर्डर रेडियस आपका यहाँ पे मैंने 5 पिक्सल कर दिया। वो क्या होता है, आपके कॉर्नर्स देखिएगा अब थोड़े से कर्व होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक और चीज आपकी आ जाएगी, प्रिजर्व 3D तो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है हम लोग व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। और कलर यहाँ पे सेव कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करें, अब देखें यहाँ पे आपकी बैक नजर आ रही है बट फ्रंट नहीं नजर आ रहा। हमें फ्रंट नजर आना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैक फेस विजिबिलिटी को हम हिडन कर देंगे। अब आपका यहाँ पे फ्रंट नजर, यहाँ पे रिफ्रेश, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, प्रिजर्व 3D तो हमने कर दिया। यहाँ पे जाके बैक पे जाके डॉट बैक, ठीक है। यहाँ पे देखें हम बैकग्राउंड पहले उसको देते हैं, और यहाँ पे टोमेटो कर देते हैं, और कलर उसका, कलर यहाँ पे हम उसका व्हाइट कर देते हैं, कलर व्हाइट कर दिया। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डॉट कार्ड जो है ना उस पर हॉवर लगाते हैं, डॉट कार्ड, कार्ड के ऊपर जब हमारा हॉवर हो, ठीक है। और उसके अंदर जो कंटेंट है उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे देखिए रोटेट वाई एक्सिस में, और यहाँ पे हम कर देते हैं 180 डिग्री। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग इसकी ट्रांजिशन अब लगाएंगे, किस पे लगानी है, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पे, ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे हम लोग 1 सेकेंड की लगा देते हैं, सेव किया। यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखें, ठीक है। अब आपके फ्रंट का जो है यहाँ पे देखें हमने
बैक जो है उसकी विजिबल नहीं हो रही क्योंकि उसके पीछे जो आपका वो था। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफॉर्म जो है, जो वाई एक्सिस यहाँ पे दिया है ना, इसको कॉपी करने के बाद बैक पे जाके कंट्रोल वी कर देती हूँ और यहाँ पे इसको सेव किया और इधर जाके इसको रिफ्रेश किया। ये देखें, फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक, ठीक है, दोनों रोटेट हो रहे हैं। इस तरह आपकी जो ट्रांजिशन है यहाँ पे देखें, आपकी प्रिजर्व 3D स्टाइल भी हमने कर दिया। हम यहाँ पे बैकग्राउंड ऊपर जाके जो हमने दिया था ना, यहाँ पे 0 कर देते हैं। इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, ये देखो, ठीक है। आपकी फ्रंट और बैक की विजिबिलिटी होती है दोनों पे। अब आपको उसकी बैक नहीं नजर आ रही, पहले जस्ट बैक नजर आ रहा था, ठीक है, रोटेट कर दिया। इस तरह इसको हम कहते हैं बैक स्पेस विजिबिलिटी और प्रिजर्व 3D। ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको रिज्यूम करूं तो आपकी जो है ना, यहाँ पे देखें इमेज भी लग सकती है। यहाँ पे जो बैक है ना, यहाँ पे देखें, इसको मैं अनकमेंट करूँ, ये जो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। बैक लगा के क्लास, उसके अंदर हमने इमेज, जहाँ पे बैक लिखा हुआ वहां पे इमेज लगी है। अब यहाँ पे जाके आप देखें, इसको मैं रिफ्रेश करूँ, फ्रंट पे ये है, बैक पे ये है। अच्छा, इमेज अब बड़ी नजर आ रही है। इमेज क्या करना है आपने, यहाँ पे जो कार्ड को दी थी ना हाइट और विड्थ, वो आपने यहाँ पे आके इमेज को दे देनी है। ये देखें, हाइट और विड्थ, इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। ये देखें, फ्रंट और बैक, समझ आ रही है। इस तरह आप कर सकते हो। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म को दिया है और यहाँ पे मैं 2 सेकंड कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, फ्रंट और बैक दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं।